एकोनसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः। गौतम का समुद्र की ओर प्रस्थान और संध्या के समय एक दिव्य बकपक्षी के घर पर अतिथि होना। भीष्म जी कहते हैं, भारत, जब रात बीती, सबेरा हुआ और वह श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां से चला गया, तब गौतम भी घर छोड़कर समुद्र की ओर चल दिया। रास्ते में उसने देखा कि समुद्र के आसपास रहने वाले कुछ व्यापारी वैश्य ठहरे हुए हैं। वह उन्हीं के दल के साथ हो लिया और समुद्र की ओर जाने लगा। राजन, वैश्यों का वह महान दल किसी पर्वत की गुफा में डेरा डाले हुए था। इतने ही में एक मतवाले हाथी ने उस पर आक्रमण कर दिया। उस दल के अधिकांश मनुष्य उसके द्वारा मारे गए। गौतम ब्राह्मण किसी तरह उस भय से छूट तो गया, परंतु उस घबराहट में वह यह निर्णय न कर सका कि मुझे किस दिशा में जाना है। अपने प्राण बचाने के लिए वह उत्तर दिशा की ओर भाग चला। व्यापारियों के दल का साथ छूट गया, अतः उस देश से भी भ्रष्ट होकर वह अकेला ही उस वन में विचरने लगा, मानो कोई किन्पुरुष घूम रहा हो। उस समय समुद्र की ओर जाने वाला एक मार्ग उसे मिल गया और उसी को पकड़कर वह दिव्य एवं रमणीय वन में जा पहुंचा। वहां के सभी वृक्ष सुंदर फूलों से सुशोभित थे। सभी ऋतुओं में फूलने फलने वाली आम्र वृक्षों की पंक्तियां उस वन की शोभा बढ़ा रही थीं। यक्षों और किन्नरों से सेवित वह प्रदेश नंदनवन के समान मनोरम जान पड़ता था। शाल, ताल, तमाल, काले अगुरु के वन तथा श्रेष्ठ चंदन के वृक्ष उस वन को सुशोभित करते थे। वहां के रमणीय और सुगंधित पर्वतीय समतल प्रदेशों में चारों ओर उत्तमोत्तम पक्षी कलरव कर रहे थे। कहीं मनुष्यों के समान मुख वाले भारुंड नामक पक्षी बोलते थे, कहीं समुद्र तट और पर्वतों पर रहने वाले भूलिंग पक्षी तथा अन्य विहंगम चहचहा रहे थे। पक्षियों के उन मधुर मनोहर एवं रमणीय कलरवों को सुनता हुआ गौतम ब्राह्मण आगे बढ़ता चला गया। नरेश्वर, तदनंतर उन रमणीय प्रदेशों में से एक ऐसे स्थान पर जो सुवर्णमयी बालुकाराशि से व्याप्त, समतल, सुखद, विचित्र तथा स्वर्गीय भूमि के समान मनोहर था, गौतम ने एक अत्यंत शोभायमान बरगद का विशाल वृक्ष देखा, जो चारों ओर मंडलाकार फैला हुआ था। अपनी बहुत सी सुंदर शाखाओं के कारण वह वृक्ष एक महान छत्र के समान जान पड़ता था। उसकी जड़ चंदन मिश्रित जल से सींची गई थी। ब्रह्माजी की सभा के समान शोभा पाने वाला वह वृक्ष दिव्य पुष्पों से सुशोभित था। उस परम उत्तम मनोरम वटवृक्ष को देखकर गौतम को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह पवित्र देवगृह के समान सुंदर और खिले हुए वृक्षों से घिरा हुआ था। उस वृक्ष के पास जाकर वह बड़े हर्ष के साथ उसके नीचे छाया में बैठा। कुंती नंदन, गौतम के वहां बैठते ही फूलों का स्पर्श करके सुंदर मंद सुगंध वायु चलने लगी, जो बड़ी ही सुखद और कल्याणप्रद जान पड़ती थी। नरेश्वर, वह गौतम के संपूर्ण अंगों को आह्लाद प्रदान कर रही थी। उस पवित्र वायु का स्पर्श पाकर गौतम को बड़ी शांति मिली। वह सुख का अनुभव करता हुआ वहीं लेट गया। उधर सूर्य भी डूब गया। तदनंतर सूर्य के अस्ताचल को चले जाने के पश्चात संध्याकाल उपस्थित होने पर ब्रह्मलोक से वहां एक श्रेष्ठ पक्षी आया। वह वृक्ष ही उसका घर या वासस्थान था। वह महर्षि कश्यप का पुत्र और ब्रह्मा जी का प्रिय सखा था। उसका नाम था नादीजंग। वह बगुलों का राजा और महाबुद्धिमान था। वह अनुपम पक्षी इस भूतल पर राजधर्मा के नाम से विख्यात था। देवकन्या से उत्पन्न होने के कारण उसके शरीर की कांति देवता के समान थी। वह बड़ा विद्वान था और दिव्य तेज से संपन्न दिखाई देता था। उसके अंगों में सूर्यदेव की किरणों के समान चमकीले आभूषण शोभा देते थे। वह देवकुमार अपने सभी अंगों में विशुद्ध एवं दिव्य आभरणों से विभूषित हो दिव्य दीप्ति से देदीप्यमान होता था। उस पक्षी को आया देख गौतम आश्चर्य से चकित हो उठा। उस समय वह भूखा प्यासा तो था ही, रास्ता चलने की थकावट से भी चूर चूर हो रहा था। अतः राजधर्मा को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर देखा। राजधर्मा,
पास आकर बोला, विप्रवर, आपका स्वागत है। यह मेरा घर है, आप यहाँ पधारे। यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए। ये संध्याकाल उपस्थित है। आप मेरे घर आए हुए प्रिय एवं उत्तम अतिथि हैं। मैं शास्त्रीय विधि के अनुसार आज आपकी पूजा करूंगा। रात में मेरा आतिथ्य स्वीकार करके कल प्रातःकाल यहाँ से जाइएगा। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद्धर्म पर्व में कृतघ्न का उपाख्यान विषयक 169वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तत्यधिकशतमोऽध्याय। गौतम का राजधर्मा द्वारा आतिथ्य सत्कार और उसका राक्षस राज विरूपाक्ष के भवन में प्रवेश। भीष्म जी कहते हैं, राजन, पक्षी की वह मधुर वाणी सुनकर गौतम को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कौतूहलपूर्ण दृष्टि से राजधर्मा की ओर देखने लगा। राजधर्मा बोला, द्विज श्रेष्ठ, मैं महर्षि कश्यप का पुत्र हूँ। मेरी माता दक्ष प्रजापति की कन्या है। आप गुणवान अतिथि हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर राजधर्मा ने शास्त्रीय विधि के अनुसार गौतम का सत्कार किया। शाल के फूलों का आसन बनाकर उसे बैठने के लिए दिया। राजा भगीरथ के रथ से आक्रांत हुए जिन भूभागों में श्री गंगा जी प्रवाहित होती हैं, वहां गंगा जी के जल में जो बड़े बड़े मत्स्य विचरते हैं, उन्हीं में से कुछ मत्स्यों को लाकर राजधर्मा ने गौतम के लिए भोजन की व्यवस्था की। कश्यप के उस पुत्र ने अग्नि प्रज्वलित कर दी और मोटे मोटे मत्स्य लाकर अपने अतिथि गौतम को अर्पित कर दिए। वह ब्राह्मण उन मत्स्यों को पकाकर जब खा चुका और उसकी अंतरात्मा तृप्त हो गई, तब वह महातपस्वी पक्षी उसकी थकावट दूर करने के लिए अपने पंखों से हवा करने लगा। विश्राम के पश्चात जब वह बैठा, तब राजधर्मा ने उससे गोत्र पूछा। गौतम ने कहा, मेरा नाम गौतम है और मैं जाति से ब्राह्मण हूँ। इससे अधिक कोई बात वह बता न सका। तब पक्षी ने उसके लिए पत्तों का दिव्य बिछावन तैयार किया, जो फूलों से अधिवासित होने के कारण सुगंध से महक रहा था। वह बिछावन उसे दिया और गौतम उस पर सुखपूर्वक सोया। धर्मराज, जब गौतम उस बिछौने पर बैठा तब बातचीत में कुशल कश्यप कुमार ने पूछा, ब्रह्मा, आप इधर किस लिए आए हैं? भारत। तब गौतम ने उससे कहा, महामते, मैं दरिद्र हूँ और धन के लिए समुद्र तट पर जाने की इच्छा लेकर घर से चला हूँ। ये सुनकर राजधर्मा ने प्रसन्न होकर कहा, द्विज श्रेष्ठ, अब आप वहां तक जाने के लिए उत्सुक न हो। यहीं आपका काम हो जाएगा। आप यहीं से धन लेकर अपने घर को जाइएगा। प्रभो, बृहस्पति जी के मत के अनुसार अर्थ की सिद्धि 4 प्रकार से होती है। वंश परंपरा से, प्रारब्ध की अनुकूलता से, धन के लिए किए गए सकौम कर्म से और मित्र के सहयोग से। मैं आपका मित्र हो गया हूँ। आपके प्रति मेरा सौहार्द बढ़ गया है। अतः मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे आपको अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी। तदनंतर जब प्रातःकाल हुआ तब राजधर्मा ने ब्राह्मण के सुख का उपाय सोचकर इस प्रकार कहा, सौम्य, इस मार्ग से जाइए, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। यहाँ से 3 योजन दूर जाने पर जो नगर मिलेगा, वहाँ महाबली राक्षसराज विरूपाक्ष रहते हैं। वे मेरे महान मित्र हैं। द्विज श्रेष्ठ, आप उनके पास जाइए। वे मेरे कहने से आपको यथेष्ट धन देंगे और आपकी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करेंगे। इसमें संशय नहीं है। राजन, उसके ऐसा कहने पर गौतम वहां से चल दिया। उसकी सारी थकावट दूर हो चुकी थी। महाराज, मार्ग में तेजपातों के वन में, जहाँ चंदन और अगुरु के वृक्षों की प्रधानता थी, विश्राम करता और इच्छानुसार अमृत के समान मधुर फल खाता हुआ वह बड़ी तेजी से आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते वह मेरुव्रज नामक नगर में जा पहुंचा, जिसके चारों ओर पर्वतों के टीले और पर्वतों की ही चहारदीवारी थी। उसका सदर फाटक भी एक पर्वत ही था। नगर की रक्षा के लिए सब ओर शिला की बड़ी बड़ी चट्टानें और मशीनें थीं।
परम बुद्धिमान राक्षसराज विरूपाक्ष को सेवकों द्वारा ये सूचना दी गई कि राजन, आपके मित्र ने अपने एक प्रिय अतिथि को आपके पास भेजा है। वह बहुत प्रसन्न है। युधिष्ठिर, ये समाचार पाते ही राक्षसराज ने अपने सेवकों से कहा, गौतम को नगर द्वार से शीघ्र यहाँ लाया जाए। यह आदेश प्राप्त होते ही राजसेवक गौतम को पुकारते हुए बाज की तरह झपटकर उस श्रेष्ठ नगर के फाटक पर आए। महाराज, राजा के उन सेवकों ने उस समय उस ब्राह्मण से कहा, ब्रह्मा, जल्दी कीजिए, शीघ्र आइए, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। विरूपाक्ष नाम से प्रसिद्ध वीर राक्षसराज आपको देखने के लिए उतावले हो रहे हैं, अतः आप शीघ्रता कीजिए। बुलावा सुनते ही गौतम की थकावट दूर हो गई। वह विस्मित होकर दौड़ पड़ा। राक्षसराज की उस महासमृद्धि को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य होता था। राक्षसराज के दर्शन की इच्छा मन में लिए वह ब्राह्मण उन सेवकों के साथ शीघ्र ही राजमहल में जा पहुंचा। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद्धर्म पर्व में कृतघ्न का उपाख्यान विषयक 170वां अध्याय पूरा हुआ। 1सप्तत्यधिकशतमोऽध्याय। गौतम का राक्षस राज के यहाँ से सुवर्ण राशि लेकर लौटना और अपने मित्र बक के वध का घृणित विचार मन में लाना। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तदनंतर राजा को उसके आगमन की सूचना दी गई और वह उनके उत्तम भवन में प्रविष्ट हुआ। वहां राक्षसराज ने उसका विधिवत पूजन किया। तत्पश्चात वह एक उत्तम आसन पर विराजमान हुआ। विरूपाक्ष ने गौतम से उसके गोत्र, शाखा और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक किए गए स्वाध्याय के विषय में प्रश्न किया, परंतु उसने गोत्र, जाति के सिवा और कुछ नहीं बताया। तब ब्राह्मणोचित तेज से हीन, स्वाध्याय से उपरत, केवल गोत्र अथवा जाति का नाम जानने वाले उस ब्राह्मण से राजा ने उसका निवास स्थान पूछा। राक्षसराज बोले, भद्र, तुम्हारा निवास कहाँ है? तुम्हारी पत्नी किस गोत्र की कन्या है? ये सब ठीक ठीक बताओ। भय न करो, मुझ पर विश्वास करो और सुख से रहो। गौतम ने कहा, राक्षसराज, मेरा जन्म तो हुआ है मध्य देश में, किंतु मैं एक भील के घर में रहता हूँ। मेरी स्त्री शूद्र जाति की है और मुझसे पहले दूसरे की पत्नी रह चुकी है। ये बात मैं आपसे सत्य ही कहता हूँ। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ये सुनकर राक्षसराज मन ही मन विचार करने लगे कि अब किस तरह काम करना चाहिए, कैसे मुझे पुण्य प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार उन्होंने बारंबार बुद्धि लगाकर सोचा और विचारा। वे मन ही मन कहने लगे, ये केवल जन्म से ही ब्राह्मण है, परंतु महात्मा राजधर्मा का सुहृद है। उन कश्यप कुमार ने ही इसे यहाँ मेरे पास भेजा है, अतः उनका प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। वह सदा मुझ पर भरोसा रखता है और मेरा भाई, बांधव तथा हार्दिक मित्र भी है। आज कार्तिक की पूर्णिमा है। आज के दिन सहस्रों श्रेष्ठ ब्राह्मण मेरे यहाँ भोजन करेंगे। उन्हीं में ये भी भोजन कर लेगा। उन्हीं के साथ इसे भी धन देना चाहिए। आज पुण्य दिवस है। ये ब्राह्मण अतिथि रूप से यहाँ आया है और मैंने धन दान करने का संकल्प कर ही रखा है। अब इसके बाद क्या विचार करना है? उद्धरण। तदनंतर भोजन के समय हजारों विद्वान ब्राह्मण स्नान करके रेशमी वस्त्र और अलंकार धारण किए वहां आ पहुँचे। प्रजानाथ विरूपाक्ष ने वहां पधारे हुए उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों का शास्त्रीय विधि के अनुसार यथायोग्य स्वागत सत्कार किया। भरत श्रेष्ठ, राक्षसराज की आज्ञा से सेवकों ने जमीन पर उनके लिए कुश के सुंदर आसन बिछा दिए। राजा के द्वारा सम्मानित वे श्रेष्ठ ब्राह्मण जब उन आसनों पर विराजमान हो गए तब विरूपाक्ष ने तिल, कुश और जल लेकर उनका विधिवत पूजन किया। उनमें विश्व देवों, पितरों तथा अग्निदेव की भावना करके उन सबको चंदन लगाया, फूलों की मालाएं पहनाई और सुंदर रीति से उनकी पूजा की। महाराज, उन आसनों पर बैठकर वे ब्राह्मण चंद्रमा की भांति शोभा पाने लगे।
तत्पश्चात उसने हीरों से जड़ी हुई सोने की स्वच्छ सुंदर थालियों में घी से बने हुए मीठे पकवान परोसकर उन ब्राह्मणों के आगे रख दिए। उसके यहाँ आषाढ़ और माघ की पूर्णिमा को सदा बहुत से ब्राह्मण सत्कार पूर्वक अपनी इच्छा के अनुसार उत्तम भोजन पाते थे। विशेषतः कार्तिक की पूर्णिमा को, जबकि शरद ऋतु की समाप्ति होती है, वह ब्राह्मणों को रत्नों का दान करता था, ऐसा सुनने में आया है। भारत। भोजन के पश्चात ब्राह्मणों के समक्ष बहुत से सोने, चांदी, मणि, मोती, बहुमूल्य हीरे, वैदूर्य मणि, रनकुमरिक के चर्म तथा रत्नों के कई ढेर लगाकर महाबली विरूपाक्ष ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से कहा, द्विजवरों, आप लोग अपनी इच्छा और उत्साह के अनुसार इन रत्नों को उठा ले जाएं और जिनमें आप लोगों ने भोजन किया है, उन पात्रों को भी अपने घर लेते जाएं। उन महात्मा राक्षस राजा के ऐसा कहने पर उन ब्राह्मणों ने इच्छानुसार उन सब रत्नों को ले लिया। तत्पश्चात उन सुंदर एवं महामूल्यवान रत्नों द्वारा पूजित हुए वे सभी उज्ज्वल वस्त्रधारी ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। राजन, इसके बाद राक्षस राज विरूपाक्ष ने नाना देशों से आए हुए राक्षसों को हिंसा करने से रोककर उन ब्राह्मणों से कहा, विप्रगण, आज एक दिन के लिए आप लोगों को राक्षसों की ओर से कहीं कोई भय नहीं है, अतः आनंद कीजिए और शीघ्र ही अपने अभीष्ट स्थानकों चले जाइए, विलंब न कीजिए। ये सुनकर सब ब्राह्मण समुदाय चारों ओर भाग चले। गौतम भी सुवर्ण का भारी भार लेकर बड़ी कठिनाई से ढोता हुआ जल्दी जल्दी चलकर बरगद के पास आया। वहां पहुंचते ही थककर बैठ गया। वह भूख से पीड़ित और क्लांत हो रहा था। राजन, तत्पश्चात पक्षियों में श्रेष्ठ मित्रवत्सल राजधर्मा गौतम के पास आया और स्वागत पूर्वक उसका अभिनंदन किया। उस बुद्धिमान पक्षी ने अपने पंखों के अग्रभाग का संचालन करके उसे हवा की और उसकी सारी थकावट दूर कर दी। फिर उसका पूजन किया तथा उसके लिए भोजन की व्यवस्था की। भोजन करके विश्राम कर लेने पर गौतम इस प्रकार चिंता करने लगा, अहो, मैंने लोभ और मोह से प्रेरित होकर सुंदर सुवर्ण का यह महान भार ले लिया है। अभी मुझे बहुत दूर जाना है। रास्ते में खाने के लिए कुछ भी नहीं है जिससे मेरे प्राणों की रक्षा हो सके। अब मैं कौन सा उपाय करके अपने प्राणों को धारण कर सकूंगा? इस प्रकार की चिंता में वह मग्न हो गया। पुरुष सिंह। तदनंतर मार्ग में भोजन के लिए कुछ भी न देखकर उस कृतघ्न ने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ये बगुलों का राजा राजधर्मा मेरे पास ही तो है। यह मांस का एक बहुत बड़ा ढेर है, इसी को मारकर ले लूं और शीघ्रतापूर्वक यहाँ से चल दूं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद्धर्म पर्व में कृतघ्न का उपाख्यान विषयक 171वां अध्याय पूरा हुआ। द्विसप्तत्यधिकशततमोऽध्याय। कृतघ्न गौतम द्वारा मित्र राजधर्मा का वध तथा राक्षसों द्वारा उसकी हत्या और कृतघ्न के मांस को अभक्ष्य बताना। भीष्म जी कहते हैं, राजन, पक्षीराज राजधर्मा ने अपने मित्र गौतम की रक्षा के लिए उससे थोड़ी दूर पर आग प्रज्वलित कर दी थी, जिससे हवा का सहारा पाकर बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थीं। बकराज को भी मित्र पर विश्वास था, इसलिए उस समय उसके पास ही सो गया। इधर वह दुष्टामा कृतघ्न उसका वध करने की इच्छा से उठा और विश्वासपूर्वक सोए हुए राजधर्मा को सामने से जलती हुई लकड़ी लेकर उसके द्वारा मार डाला। उसे मारकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। मित्र के वध से जो पाप लगता है, उसकी ओर उसकी दृष्टि नहीं गई। उसने मरे हुए पक्षी के पंख और बाल नोचकर उसे आग में पकाया और उसे साथ में ले सुवर्ण का बोझ सिर पर उठाकर वह ब्राह्मण बड़ी तेजी के साथ वहां से चल दिया। भारत। उस दिन दक्षकन्या का पुत्र राजधर्मा अपने मित्र विरूपाक्ष के यहाँ न जा सका। इससे विरूपाक्ष व्याकुल हृदय से उसके लिए चिंता करने लगा। तदनंतर दूसरा दिन भी व्यतीत हो जाने पर विरूपाक्ष ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, मैं आज पक्षियों में श्रेष्ठ राजधर्मा को नहीं देख रहा हूँ।
वे पक्षप्रवर प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्मा जी की वंदना करने के लिए जाया करते थे और वहां से लौटने पर मुझसे मिले बिना कभी अपने घर नहीं जाते थे। आज 2 संध्याएं व्यतीत हो गईं, किंतु वह मेरे घर पर नहीं पधारे। अतः मेरे मन में संदेह पैदा हो गया है। तुम मेरे मित्र का पता लगाओ। वह अधम ब्राह्मण गौतम स्वाध्याय रहित और ब्रह्मतेज से शून्य था तथा हिंसक जान पड़ता था। उसी पर मेरा संदेह है, कहीं वह मेरे मित्र को मार न डाले। उसकी चेष्टाओं से मैंने लक्षित किया तो वह मुझे दुर्बुद्धि एवं दुराचारी तथा दयाहीन प्रतीत होता था। वह आकार से ही बड़ा भयानक और दुष्ट दस्यु के समान अधम जान पड़ता था। नीच गौतम यहाँ से लौटकर फिर उन्हीं के निवास स्थान पर गया था, इसलिए मेरे मन में उद्वेग हो रहा है। बेटा, तुम शीघ्र यहाँ से राजधर्मा के घर पर जाओ और पता लगाओ कि वे शुद्धात्मा पक्षराज जीवित हैं या नहीं। इस कार्य में विलंब न करो। पिता की ऐसी आज्ञा पाकर वह तुरंत ही राक्षसों के साथ उस वटवृक्ष के पास गया। वहां उसे राजधर्मा का कंकाल अर्थात उसके पंख, हड्डियों और पैरों का समूह दिखाई दिया। बुद्धिमान राक्षसराज का पुत्र राजधर्मा की ये दशा देखकर रो पड़ा और उसने पूरी शक्ति लगाकर गौतम को शीघ्र पकड़ने की चेष्टा की। तदनंतर कुछ ही दूर जाने पर राक्षसों ने गौतम को पकड़ लिया। साथ ही उन्हें पंख, पैर और हड्डियों से रहित राजधर्मा की लाश भी मिल गई। गौतम को लेकर वे राक्षस शीघ्र ही मेरुव्रज में गए। वहां उन्होंने राजा को राजधर्मा का मृत शरीर दिखाया और पापाचारी कृतघ्न गौतम को भी सामने खड़ा कर दिया। अपने मित्र को इस दशा में देखकर मंत्री और पुरोहितों के साथ राजा विरूपाक्ष फूट फूट कर रोने लगे। उनके महल में महान आर्तनाद गूंजने लगा। स्त्री और बच्चों सहित सारे नगर में शोक छा गया। किसी का भी मन स्वस्थ न रहा। तब राजा ने अपने पुत्र को आज्ञा दी, बेटा, इस पापी को मार डालो। ये समस्त राक्षस इसके मांस का यथेष्ट उपयोग करें। राक्षसों, ये पापाचारी, पापकर्मा और पापात्मा है। इसके सारे साधन पापमय हैं। अतः तुम्हें इसका वध कर देना चाहिए। यही मेरा मत है। राक्षस राजा के इस प्रकार आदेश देने पर भी भयानक पराक्रमी राक्षसों ने गौतम को खाने की इच्छा नहीं की, क्योंकि वह घोर पापाचारी था। महाराज, उन निशाचरों ने राक्षस राजा से कहा, प्रभो, इस नराधम का मांस दस्युओं को दे दिया जाए। आप हमें इसका पाप खाने के लिए न दें। इस प्रकार समस्त राक्षसों ने राक्षस राजा के चरणों में मस्तक रखकर प्रार्थना की। ये सुनकर राक्षस राज ने उन निशाचरों से कहा, राक्षसों, ऐसा ही सही, इस कृतघ्न को आज ही डाकुओं के हवाले कर दो। राजा की ऐसी आज्ञा पाकर हाथ में शूल और पट्टिश धारण किए राक्षसों ने पापी गौतम के टुकड़े टुकड़े करके उसे दस्युओं को सौंप दिया। राजेंद्र, उन दस्युओं ने भी उस पापाचारी का मांस खाने की इच्छा नहीं की। मांसाहारी जीव जंतु भी कृतघ्न का मांस काम में नहीं लेते हैं। राजन, ब्रह्महत्यारे, शराबी, चोर तथा व्रतभंग करने वालों के लिए शास्त्र में प्रायश्चित का विधान है, परंतु कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं बताया गया है। मित्रद्रोही, नृशंस, नराधम तथा कृतघ्न, ऐसे मनुष्यों का मांस मांसभक्षी जीव जंतु तथा कीड़े भी नहीं खाते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद्धर्म पर्व में कृतघ्न का उपाख्यान विषयक 172वां अध्याय पूरा हुआ। 63अधिकशतमोऽध्याय। राजधर्मा और गौतम का पुनः जीवित होना। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तदनंतर विरूपाक्ष ने बकराज के लिए एक चिता तैयार कराई। उसे बहुत से रत्नों, सुगंधित चंदनों तथा वस्त्रों से खूब सजाया गया था। तत्पश्चात बकराज के शव को उसके ऊपर रखकर प्रतापी राक्षस राज ने उसमें आग लगाई और विधि पूर्वक मित्र का दाह कर्म संपन्न किया। उसी समय दिव्य धेनु दक्षकन्या सुरभि देवी वहां आकर आकाश में ठीक चिताक ऊपर खड़ी हो गईं। अंग
उनके मुख से जो दूध मिश्रित फेन झरकर गिरा, वह राजधर्मा की उस चिता पर पड़ा। निष्पाप नरेश। उससे उस समय बकराज जी उठा और वह उड़कर विरूपाक्ष से जा मिला। उसी समय देवराज इंद्र विरूपाक्ष के नगर में आए और विरूपाक्ष से इस प्रकार बोले, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे द्वारा बकराज को जीवन मिला। इंद्र ने विरूपाक्ष को एक प्राचीन घटना सुनाई, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी ने पहले राजधर्मा को शाप दिया था। राजन, एक समय जब बकराज ब्रह्मा जी की सभा में नहीं पहुंच सके, तब पितामह ने बड़े रोष में भरकर इन पक्षीराज को शाप देते हुए कहा, वह मूर्ख और नीच बगला मेरी सभा में नहीं आया है, इसलिए शीघ्र ही उस दुष्टात्मा को वध का कष्ट भोगना पड़ेगा। ब्रह्मा जी के उस वचन से ही गौतम ने इनका वध किया और ब्रह्मा जी ने ही पुनः अमृत छिड़ककर राजधर्मा को जीवन दान दिया है। तदनंतर राजधर्मा बक ने इंद्र को प्रणाम करके कहा, सुरेश्वर, यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो मेरे प्रिय मित्र गौतम को भी जीवित कर दीजिए। पुरुष प्रवर। उसके अनुरोध को स्वीकार करके इंद्रदेव ने गौतम ब्राह्मण को भी अमृत छिड़क कर जिला दिया। राजन, बर्तन और सुवर्ण आदि सब सामग्री सहित प्रिय सुहृद गौतम को पाकर बकराज ने बड़े प्रेम से उसको हृदय से लगा लिया। फिर बकराज राजधर्मा ने उस पापाचारी को धन सहित विदा करके अपने घर में प्रवेश किया। तदनंतर बकराज यथोचित रीति से ब्रह्मा जी की सभा में गया और ब्रह्मा जी ने उस महात्मा का आतिथ्य सत्कार किया। गौतम भी पुनः भीलों के ही गांव में जाकर रहने लगा। वहां उसने उस शूद्र जाति की स्त्री के पेट से ही अनेक पापाचारी पुत्रों को उत्पन्न किया। तब देवताओं ने गौतम को महान शाप देते हुए कहा, ये पापी कृतघ्न है और दूसरा पति स्वीकार करने वाली शूद्र जातीय स्त्री के पेट से बहुत दिनों से संतान पैदा करता आ रहा है। इस पाप के कारण ये घोर नरक में पड़ेगा। भारत, ये सारा प्रसंग पूर्व काल में मुझसे महर्षि नारद ने कहा था। भरत श्रेष्ठ, इस महान आख्यान को याद करके मैंने तुम्हारे समक्ष सब यथार्थ रूप से कहा है। कृतघ्न को कैसे यश प्राप्त हो सकता है? उसे कैसे स्थान और सुख की उपलब्धि हो सकती है? कृतघ्न विश्वास के योग्य नहीं होता। कृतघ्न के उद्धार के लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है। मनुष्य को विशेष ध्यान देकर मित्रद्रोह के पाप से बचना चाहिए। मित्रद्रोही मनुष्य अनंत काल के लिए घोर नरक में पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य को सदा कृतज्ञ होना चाहिए और मित्र की इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि मित्र से सब कुछ प्राप्त होता है। मित्र के सहयोग से सदा सम्मान की प्राप्ति होती है। मित्र की सहायता से भोगों की भी उपलब्धि होती है और मित्र द्वारा मनुष्य आपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। अतः बुद्धिमान पुरुष उत्तम सत्कारों द्वारा मित्र का पूजन करे। जो पापी, कृतघ्न, निर्लज्ज, मित्रद्रोही, कुलारगार और पापाचारी हो, ऐसे अधम मनुष्य का विद्वान पुरुष सदा त्याग करे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, इस प्रकार यह मैंने तुम्हें पापी, मित्रद्रोही और कृतघ्न पुरुष का परिचय दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा भीष्म का यह वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद्धर्म पर्व में कृतघ्न का उपाख्यान विषयक 173वां अध्याय पूरा हुआ। मोक्षधर्म पर्व चतुःसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः। शोकाकुल चित्त की शांति के लिए राजा सेंजित और ब्राह्मण के संवाद का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, यहाँ तक आपने राजधर्म संबंधी श्रेष्ठ धर्मों का उपदेश दिया। पृथ्वीनाथ, अब आप आश्रमियों के उत्तम धर्म का वर्णन कीजिए। भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, वेदों में सर्वत्र सभी आश्रमों के लिए स्वर्ग साधक यथार्थ फल की प्राप्ति कराने वाली तपस्या का उल्लेख है। धर्म के बहुत से द्वार हैं। संसार में कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिसका कोई फल न हो। भरत श्रेष्ठ,
जो पुरुष जिस विषय में पूर्ण निश्चय को पहुंच जाता है, जिसके द्वारा उसे अभीष्ट सिद्धि का विश्वास हो जाता है, उसी को वह कर्तव्य समझता है, दूसरे विषय को नहीं। मनुष्य जैसे जैसे संसार के पदार्थों को सारहीन समझता है, वैसे ही वैसे इनमें उसका वैराग्य होता जाता है, इसमें संशय नहीं है। युधिष्ठिर, इस प्रकार यह जगत अनेक दोषों से परिपूर्ण है, ऐसा निश्चय करके बुद्धिमान पुरुष अपने मोक्ष के लिए प्रयत्न करे। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, धन के नष्ट हो जाने पर अथवा स्त्री, पुत्र या पिता मर जाने पर किस बुद्धि से मनुष्य अपने शोक का निवारण करे, यह मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, वत्स, जब धन नष्ट हो जाए अथवा स्त्री, पुत्र या पिता की मृत्यु हो जाए, तब ओह, संसार कैसा दुखमय है, ये सोचकर मनुष्य शोक को दूर करने वाले शम दम आदि साधनों का अनुष्ठान करे। इस विषय में किसी हितैषी ब्राह्मण ने राजा के पास आकर उन्हें जैसा उपदेश दिया था, उसी प्राचीन इतिहास को विज्ञ पुरुष दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया करते हैं। राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई थी, वे उसी के शोक की आग से जल रहे थे, उनका मन विषाद में डूबा हुआ था। उन शोकविह्वल नरेश को देखकर ब्राह्मण ने इस प्रकार कहा, राजन, तुम मूढ़ मनुष्य की भांति क्यों मोहित हो रहे हो? शोक के योग्य तो तुम स्वयं ही हो, फिर दूसरों के लिए क्यों शोक करते हो? अजी, एक दिन ऐसा आएगा जबकि दूसरे शोचनीय मनुष्य तुम्हारे लिए भी शोक करते हुए उसी गति को प्राप्त होंगे। पृथ्वीनाथ, तुम, मैं और ये दूसरे लोग जो इस समय तुम्हारे पास बैठे हैं, सब वहीं जाएंगे जहां से हम आए हैं। ने पूछा, तपस्या के धनी ब्राह्मण देव, आपके पास ऐसी कौन सी बुद्धि, कौन तप, कौन समाधि, कैसा ज्ञान और कौन सा शास्त्र है, जिसे पाकर आपको किसी प्रकार का विषाद नहीं है? सुख और दुख का चक्र घूमता रहता है, मैं सुख में हर्ष से फूल उठता हूँ और दुख में खिन्न हो जाता हूँ। ऐसी अवस्था में पड़े हुए अपने आप के लिए मुझे निरंतर शोक होता है, ये शोक मेरे हृदय में डेरा डाले बैठा है। ब्राह्मण ने कहा, राजन, देखो, इस संसार में उत्तम, मध्यम और अधम सभी प्राणी भिन्न भिन्न कर्मों में आसक्त हो दुख से ग्रस्त हो रहे हैं। मैं तो अकेला हूँ, न तो दूसरा कोई मेरा है और न मैं किसी दूसरे का हूँ। मैं उस पुरुष को नहीं देखता जिसका मैं हूँ, तथा उसको भी नहीं देखता जो मेरा हो। न मुझ पर किसी की ममता है, न मेरा ही किसी पर ममत्व। ये शरीर भी मेरा नहीं अथवा सारी पृथ्वी भी मेरी नहीं है। ये सब वस्तुएं जैसी मेरी हैं, वैसी ही दूसरों की भी हैं। ऐसा सोचकर इनके लिए मेरे मन में कोई व्यथा नहीं होती। इसी बुद्धि को पाकर न मुझे हर्ष होता है, न शोक। जिस प्रकार समुद्र में बहते हुए दो काष्ठ कभी कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं और मिलकर फिर अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार इस लोक में प्राणियों का समागम होता है। इसी तरह पुत्र, पौत्र, जाति बांधव और संबंधी भी मिल जाते हैं। उनके प्रति कभी आसक्ति नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि एक दिन उनसे बिछोह होना निश्चित है। तुम्हारा पुत्र किसी अज्ञात स्थिति से आया था और अब अज्ञात स्थिति में ही चला गया है। न तो वह तुम्हें जानता था और न तुम उसे जानते थे, फिर तुम उसके कौन होकर किस लिए शोक करते हो? संसार में विषयों की तृष्णा से जो व्याकुलता होती है, उसी का नाम दुख है और उस दुख का विनाश ही सुख है। उस सुख के बाद पुनः कामनाजनित दुख होता है। इस प्रकार बारंबार दुख ही होता रहता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। मनुष्यों के सुख और दुख चक्र की भांति घूमते रहते हैं। इस समय तुम सुख से दुख में आ पड़े हो, अब फिर तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ किसी भी प्राणी को न तो सदा सुख ही प्राप्त होता है और न सदा दुख ही। ये शरीर ही सुख का आधार है और यही दुख का भी आधार है। देहाभिमानी पुरुष शरीर से जो कर्म करता है,
उसी के अनुसार वह सुख एवं दुखरूप फल भोगता है। ये जीवन स्वभावतः शरीर के साथ ही उत्पन्न होता है। दोनों साथ साथ विविध रूपों में रहते हैं और साथ ही साथ नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य नाना प्रकार के स्नेह बंधनों में बंधे हुए हैं, अतः वे सदा विषयों की आसक्ति से घिरे रहते हैं। इसीलिए जैसे बालू द्वारा बनाए हुए पुल जल के वेग से बह जाते हैं, उसी प्रकार उन मनुष्यों की विषय कामना सफल नहीं होती, जिससे वे दुख पाते रहते हैं। तेली लोग तेल के लिए जैसे तिलों को कोल्हू में पेरते हैं, उसी प्रकार स्नेह के कारण सब लोग अज्ञानजनित क्लेशों द्वारा सृष्टि चक्र में पिस रहे हैं। मनुष्य स्त्री पुत्र आदि कुटुंब के लिए चोरी आदि पाप कर्मों का संग्रह करता है, किंतु इस लोक और परलोक में उसे अकेले ही उन समस्त कर्मों का क्लेशमय फल भोगना पड़ता है। स्त्री पुत्र और कुटुंब में आसक्त हुए सभी मनुष्य उसी प्रकार शोक के समुद्र में डूब जाते हैं, जैसे बूढ़े जंगली हाथी दलदल में फंसकर नष्ट हो जाते हैं। प्रभो, यहाँ सब लोगों को पुत्र, धन, कुटुंबी तथा संबंधियों का नाश होने पर दावान के समान दाह उत्पन्न करने वाला महान दुख प्राप्त होता है। परंतु सुख दुख और जन्म मृत्यु आदि यह सब कुछ प्रारब्ध के ही अधीन है। मनुष्य हितैषी सुहृदों से युक्त हो या न हो, वह शत्रु के साथ हो या मित्र के, बुद्धिमान हो या बुद्धिहीन, दैव की अनुकूलता होने पर ही सुख पाता है। अन्यथा न तो सुहृद सुख देने में समर्थ हैं, न शत्रु दुख देने में समर्थ हैं, न तो बुद्धि धन देने की शक्ति रखती है और न धन ही सुख देने में समर्थ होता है। न तो बुद्धि धन की प्राप्ति में कारण है, न मूर्खता निर्धनता में। वास्तव में संसार चक्र की गति का वृत्तांत कोई ज्ञानी पुरुष ही जान पाता है, दूसरा नहीं। बुद्धिमान, शूरवीर, मूल, डरपोक, गूंगा, विद्वान, दुर्बल और बलवान जो भी भाग्यवान होगा, दैव जिसके अनुकूल होगा, उसे बिना यत्न के ही सुख प्राप्त होगा। दूध देने वाली गौ बछड़े की है या उसे दुहने अथवा चराने वाले ग्वाले की है, या रखने वाले मालिक की है, अथवा उसे चुराकर ले जाने वाले चोर की है, वास्तव में जो उसका दूध पीता है, उसी की वह गाय है, ऐसा विद्वानों का निश्चय है। इस संसार में जो अत्यंत मूढ़ हैं और जो बुद्धि से परे पहुँच गए हैं, वे ही मनुष्य सुखी हैं। बीच के सभी लोग कष्ट भोगते हैं। ज्ञानी पुरुष अंतिम स्थितियों में रमण करते हैं, मध्यवर्ती स्थिति में नहीं। अंतिम स्थिति की प्राप्ति सुख स्वरूप बताई जाती है और उन दोनों के मध्य की स्थिति दुखरूप कही गई है। खोटी बुद्धि वाला मूर्ख मनुष्य अपने कर्मों के शुभाशुभ परिणाम की कोई परवाह न करके सुख से सोता है, क्योंकि वह कंबल से ढके हुए पुरुष की भांति महान अज्ञान से आवृत रहता है। किंतु जिन्हें ज्ञानजनित सुख प्राप्त है, जो द्वंद्वों से अतीत हैं तथा जिनमें मत्सरता का भी अभाव है, उन्हें अर्थ और अनर्थ कभी पीड़ा नहीं देते हैं। जो मूढ़ता को तो लांघ चुके हैं, परंतु जिनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, वे सुख की परिस्थिति आने पर अत्यंत हर्ष से फूल उठते हैं और दुख की परिस्थिति में अतिशय संताप का अनुभव करने लगते हैं। मूर्ख मनुष्य स्वर्ग में देवताओं की भांति सदा विषय सुख में मग्न रहते हैं, क्योंकि उनका चित्त विषयासक्ति के कीचड़ में लथपथ होकर मोहित हो जाता है। आरंभ में आलस्य सुख सा जान पड़ता है, परंतु वह अंत में दुखदायी होता है और कार्यकौशल दुख सा लगता है, परंतु वह सुख का उत्पादक है। कार्यकुशल पुरुष में ही लक्ष्मी सहित ऐश्वर्य निवास करता है, आलसी में नहीं। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सुख या दुख, प्रिय अथवा अप्रिय, जो जो प्राप्त हो जाए, उसका हृदय से स्वागत करे, कभी हिम्मत न हारे। शोक के हजारों स्थान हैं और भय के सैकड़ों स्थान हैं, किंतु वे प्रतिदिन मूर्खों पर ही प्रभाव डालते हैं, विद्वानों पर नहीं। जो बुद्धिमान, ऊहापोह में कुशल एवं शिक्षित बुद्धि वाला, अध्यात्म शास्त्र के श्रवण की इच्छा रखने वाला, किसी के दोष न देखने वाला, मन को वश में रखने वाला और जितेंद्रिय है,
उस मनुष्य को शोक कभी छू भी नहीं सकता। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह इसी विचार का आश्रय लेकर मन को काम, क्रोध आदि शत्रुओं से सुरक्षित रखते हुए उत्तम बर्ताव करे। जो उत्पत्ति और विनाश के तत्व को जानता है, उसे शोक छू नहीं सकता। जिसके कारण शोक, ताप अथवा दुख हो, या जिसके कारण अधिक श्रम उठाना पड़े, वह दुख का मूल कारण अपने शरीर का एक अंग भी हो तो उसे त्याग देना चाहिए। मनुष्य जब किसी भी पदार्थ में ममत्व कर लेता है, तब वे ही सब उसके वैसे दुख के कारण बन जाते हैं। वह कामनाओं में से जिसका परित्याग कर देता है, वही उसके सुख की पूर्ति करने वाली हो जाती है। जो पुरुष कामनाओं का अनुसरण करता है, वह उन्हीं के पीछे नष्ट हो जाता है। संसार में जो कुछ इस लोक के भोगों का सुख है और जो स्वर्ग का महान सुख है, वे दोनों तृष्णाशय से होने वाले सुख की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं। मनुष्य बुद्धिमान हो, मूर्ख हो अथवा शूरवीर हो, उसने पूर्व जन्म में जैसा शुभ या अशुभ कर्म किया है, उसका वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है। इस प्रकार जीवों को प्रिय अप्रिय और सुख दुख की प्राप्ति बार बार क्रम से होती ही रहती है, इसमें संदेह नहीं है। ऐसी बुद्धि का आश्रय लेकर कामनाओं के त्यागरूपी गुण से युक्त हुआ मनुष्य सुख से रहता है। इसलिए सब प्रकार के भोगों से विरक्त होकर उन्हें पीठ पीछे कर दे, अर्थात उनसे विमुख हो जाए। हृदय से उत्पन्न होने वाला ये काम हृदय में ही पुष्ट होता है, फिर यही मृत्यु का रूप धारण कर लेता है। क्योंकि जब इसकी सिद्धि में कोई बाधा आती है, तब विद्वानों द्वारा यही प्राणियों के शरीर के भीतर क्रोध के नाम से पुकारा जाता है। कछुआ जैसे अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार यह जीव जब अपनी सब कामनाओं का संकोच कर देता है, तब यह अपने विशुद्ध अंतःकरण में ही स्वयं प्रकाश स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। जब ये किसी से भय नहीं मानता और इससे भी किसी को भय नहीं होता, तथा जब ये किसी वस्तु को न तो चाहता है और न उससे द्वेष ही करता है, तब परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जब ये साधक सत्य और असत्य अर्थात के व्यक्त और अव्यक्त पदार्थों का, शोक और हर्ष का, भय और अभय का तथा प्रिय और अप्रिय आदि समस्त द्वंद्वों का परित्याग कर देता है, तब उसका चित्त शांत हो जाता है। जब धैर्य संपन्न ज्ञानवान पुरुष किसी भी प्राणी के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा पापपूर्ण बर्ताव नहीं करता, तब परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। खोटी बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए जिसका त्याग करना कठिन है, जो मनुष्य के जीर्ण वृद्ध हो जाने पर भी स्वयं कभी जीर्ण नहीं होती, तथा जो प्राणों के साथ जाने वाला रोग बनकर रहती है, उस तृष्णा को जो त्याग देता है, उसी को सुख मिलता है। राजन, इस विषय में पिंगला की गाई हुई गाथाएं सुनी जाती हैं, जिसके अनुसार चलकर संकट काल में भी उसने सनातन धर्म को प्राप्त कर लिया था। एक बार पिंगला वेश्या बहुत देर तक संकेत स्थान पर बैठी रही, तब भी उसका प्रियतम उसके पास नहीं आया। इससे वह बड़े कष्ट में पड़ गई, तथापि शांत रहकर इस प्रकार विचार करने लगी। पिंगला बोली, मेरे सच्चे प्रियतम चिरकाल से मेरे निकट ही रहते हैं, मैं सदा से उनके साथ ही रहती आई हूँ। वे कभी उन्मत्त नहीं होते, परंतु मैं ऐसी मतवाली हो गई थी कि आज से पहले उन्हें पहचान ही न सकी। जिसमें एक ही खंभा और 9 दरवाजे हैं, उस शरीर रूपी घर को आज से मैं दूसरों के लिए बंद कर दूंगी। यहाँ आने वाले उस सच्चे प्रियतम को जानकर भी कौन नारी किसी हाड़ मांस के पुतले को अपना प्राणवल्लभ मानेगी। अब मैं मोहनिद्रा से जग गई हूँ और निरंतर सजग हूँ, कामनाओं का भी त्याग कर चुकी हूँ, अतः वे नरकरूपी धूर्त मनुष्य काम का रूप धारण करके अब मुझे धोखा नहीं दे सकेंगे। भाग्य से अथवा पूर्वकृत शुभ कर्मों के प्रभाव से कभी कभी अनर्थ भी अर्थरूप हो जाता है, जिससे आज निराश होकर मैं उत्तम ज्ञान से संपन्न हो गई हूँ। अब मैं अजितेंद्रिय नहीं रही हूँ।
वास्तव में जिसे किसी प्रकार की आशा नहीं है, वही सुख से सोता है। आशा का न होना ही परम सुख है। देखो, आशा को निराशा के रूप में परिणत करके पिंगला सुख की नींद सोने लगी। भीष्म जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मण के कहे हुए इन पूर्वोक्त तथा अन्य युक्तियुक्त वचनों से राजा का चित्त स्थिर हो गया। वे शोक छोड़कर सुखी हो गए और प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। इस प्रकार प्री-महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौक्षधर्म पर्व में ब्राह्मण और के संवाद का कथन विषयक 174वां अध्याय पूरा हुआ। पंचसप्तत्यधिकशतमोऽध्याय। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष का क्या कर्तव्य है, इस विषय में पिता प्रति पुत्र द्वारा ज्ञान का उपदेश। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, समस्त भूतों का संहार करने वाला ये काल बराबर बीता जा रहा है। ऐसी अवस्था में मनुष्य क्या करने से कल्याण का भागी हो सकता है, यह मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में ज्ञानी पुरुष पिता और पुत्र के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। तुम उस संवाद को ध्यान देकर सुनो। कुंती कुमार, प्राचीन काल में एक ब्राह्मण थे, जो सदा वेद शास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर रहते थे। उनके एक पुत्र हुआ, जो गुण से तो मेधावी था ही नाम से भी मेधावी था। वह मोक्ष, धर्म और अर्थ में कुशल तथा लोकतत्व का अच्छा ज्ञाता था। एक दिन उस पुत्र ने अपने स्वाध्याय परायण पिता से कहा। पुत्र बोला, पिताजी, मनुष्यों की आयु तीव्र गति से बीती जा रही है। ये जानते हुए धीर पुरुष को क्या करना चाहिए? तात, आप मुझे उस यथार्थ उपाय का उपदेश कीजिए, जिसके अनुसार मैं धर्म का आचरण कर सकूं। पिता ने कहा, बेटा, द्विज को चाहिए कि वह पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण वेदों का अध्ययन करे। फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके पितरों की सद्गति के लिए पुत्र पैदा करने की इच्छा करे। विधिपूर्वक त्रिविध अग्नियों की स्थापना करके यज्ञों का अनुष्ठान करे। तत्पश्चात वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। उसके बाद मौन भाव से रहते हुए सन्यासी होने की इच्छा करे। पुत्र ने कहा, पिताजी, ये लोग जब इस प्रकार से मृत्यु द्वारा मारा जा रहा है, जरा अवस्था द्वारा चारों ओर से घेर लिया गया है। दिन और रात सफलतापूर्वक आयुक्षय रूप काम करके बीत रहे हैं। ऐसी दशा में भी आप धीर की भांति कैसी बात कर रहे हैं? पिता ने पूछा, बेटा, तुम मुझे भयभीत सा क्यों कर रहे हो? बताओ तो सही, ये लोग किससे मारा जा रहा है? किसने इसे घेर रखा है और यहाँ कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो सफलतापूर्वक अपना काम करके व्यतीत हो रहे हैं? पुत्र ने कहा, पिताजी, देखिए, ये संपूर्ण जगत मृत्यु के द्वारा मारा जा रहा है। बुढ़ापे ने इसे चारों ओर से घेर लिया है और ये दिन रात ही वे व्यक्ति हैं जो सफलतापूर्वक प्राणियों की आयु का अपहरण स्वरूप अपना काम करके व्यतीत हो रहे हैं। इस बात को आप समझते क्यों नहीं हैं? ये अमोघ रात्रियां नित्य आती हैं और चली जाती हैं। जब मैं इस बात को जानता हूँ कि मृत्यु क्षण भर के लिए भी रुक नहीं सकती और मैं उसके जाल में फंसकर ही विचर रहा हूँ, तब मैं थोड़ी देर भी प्रतीक्षा कैसे कर सकता हूँ? जब जब एक एक रात बीतने के साथ ही आयु बहुत कम होती चली जा रही है, तब छिछले जल में रहने वाली मछली के समान कौन सुख पा सकता है? जिस रात के बीतने पर मनुष्य कोई शुभ कर्म न करे, उस दिन को विद्वान पुरुष व्यर्थ ही गया समझे। मनुष्य की कामनाएं पूरी भी नहीं होने पाती कि मौत उसके पास आ पहुंचती है। जैसे घास चरते हुए भेंड़े के पास अचानक व्याघ्री पहुंच जाती है और उसे दबोचकर चल देती है, उसी प्रकार मनुष्य का मन जब दूसरी ओर लगा होता है, उसी समय सहसा मृत्यु आ जाती है और उसे लेकर चल देती है। इसलिए जो कल्याणकारी कार्य हो, उसे आज ही कर डालिए। आपका ये समय हाथ से निकल न जाए, क्योंकि सारे काम अधूरे ही पड़े रह जाएंगे और मौत आपको खींच ले जाएगी। कल किया जाने वाला काम आज ही पूरा कर लेना चाहिए।
जिसे सायंकाल में करना है उसे प्रातःकाल में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मौत यह नहीं देखती कि इसका काम अभी पूरा हुआ या नहीं। कौन जानता है कि किसका मृत्युकाल आज ही उपस्थित होगा। संपूर्ण पर प्रभुत्व रखने वाली मृत्यु जब किसी को हरकर ले जाना चाहती है तो उसे पहले से निमंत्रण नहीं भेजती है। जैसे मछुआरे चुपके से आकर मछलियों को पकड़ लेते हैं, उसी प्रकार मृत्यु भी अज्ञात रहकर ही आक्रमण करती है। अतः युवावस्था में ही सबको धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि जीवन निःसंदेह अनित्य है। धर्माचरण करने से इस लोक में मनुष्य की कीर्ति का विस्तार होता है और परलोक में भी उसे सुख मिलता है। जो मनुष्य मोह में डूबा हुआ है, वही पुत्र और स्त्री के लिए उद्योग करने लगता है और करने तथा न करने योग्य काम करके इन सब का पालन पोषण करता है। जैसे सोए हुए मृग को बाघ उठा ले जाता है, उसी प्रकार पुत्र और पशुओं से संपन्न एवं उन्हीं में मन को फंसाए रखने वाले मनुष्य को एक दिन मृत्यु आकर उठा ले जाती है। जब तक मनुष्य भोगों से तृप्त नहीं होता, संग्रह ही करता रहता है, तभी तक ही उसे मौत आकर ले जाती है। ठीक वैसे ही जैसे व्याघ्र किसी पशु को ले जाता है, मनुष्य सोचता है कि यह काम पूरा हो गया, यह अभी करना है और यह अधूरा ही पड़ा है। इस प्रकार चेष्टाजनित सुख में आसक्त हुए मानव को काल अपने वश में कर लेता है। मनुष्य अपने खेत, दुकान और घर में ही फंसा रहता है। उसके किए हुए उन कर्मों का फल मिलने भी नहीं पाता। उसके पहले ही उस कर्मासक्त मनुष्य को मृत्यु उठा ले जाती है। कोई दुर्बल हो या बलवान, शूरवीर हो या डरपोक तथा मूर्ख हो या विद्वान, मृत्यु उसकी समस्त कामनाओं के पूर्ण होने से पहले ही उसे उठा ले जाती है। पिताजी, जब इस शरीर में मृत्यु, जरा, व्याधि और अनेक कारणों से होने वाले दुखों का आक्रमण होता ही रहता है, तब आप स्वस्थ से होकर क्यों बैठे हैं? देहधारी जीव के जन्म लेते ही अंत करने के लिए मौत और बुढ़ापा उसके पीछे लग जाते हैं। ये समस्त चराचर प्राणी इन दोनों से बंधे हुए हैं। ग्राम या नगर में रहकर जो स्त्री पुत्र आदि में आसक्ति बधाई जाती है, यह मृत्यु का मुख ही है। और जो वन का आश्रय लेता है, यह इंद्रिय रूपी गौओं को बांधने के लिए गौशाला के समान है। ये श्रुति का कथन है। ग्राम में रहने पर वहाँ के स्त्री पुत्र आदि विषयों में जो आसक्ति होती है, ये जीव को बांधने वाली रस्सी के समान है। पुण्यात्मा पुरुष ही इसे काटकर निकल पाते हैं, पापी पुरुष इसे नहीं काट पाते हैं। जो मनुष्य मन, वाणी और शरीर रूपी साधनों द्वारा प्राणियों की हिंसा नहीं करता, उसकी भी जीवन और अर्थ का नाश करने वाले हिंसक प्राणी हिंसा नहीं करते हैं। सत्य के बिना कोई भी मनुष्य सामने आते हुए मृत्यु की सेना का कभी सामना नहीं कर सकता। इसलिए असत्य को त्याग देना चाहिए, क्योंकि अमृतत्व सत्य में ही स्थित है। अतः मनुष्य को सत्यव्रत का आचरण करना चाहिए। सत्ययोग में तत्पर रहना और शास्त्र की बातों को सत्य मानकर श्रद्धापूर्वक सदा मन और इंद्रियों का संयम करना चाहिए। इस प्रकार सत्य के द्वारा ही मनुष्य मृत्यु पर विजय पा सकता है। अमृत और मृत्यु दोनों इस शरीर में ही स्थित हैं। मनुष्य मोह से मृत्यु को और सत्य से अमृत को प्राप्त होता है। अतः अब मैं हिंसा से दूर रहकर सत्य की खोज करूंगा। काम और क्रोध को हृदय से निकालकर दुख और सुख में समान भाव रखूंगा तथा सबके लिए कल्याणकारी बनकर देवताओं के समान मृत्यु के भय से मुक्त हो जाऊंगा। मैं निवृत्तिपरायण होकर शांतिमय यज्ञ में तत्पर रहूंगा। मन और इंद्रियों को वश में रखकर ब्रह्मयज्ञ, वेद शास्त्रों के स्वाध्याय में लग जाऊंगा और मुनिवृत्ति से रहूंगा। उत्तरायण के मार्ग से जाने के लिए मैं जप और स्वाध्याय रूप वाग्यज्ञ, ध्यान रूप मनोयज्ञ और अग्निहोत्र एवं गुरु शुश्रूषादि रूप कर्मयज्ञ का अनुष्ठान करूंगा। मेरे जैसा विद्वान पुरुष नश्वर फल देने वाले हिंसायुक्त पशुयज्ञ और पिशाचों के समान अपने शरीर के ही
रक्त मांस द्वारा किए जाने वाले तामस यज्ञों का अनुष्ठान कैसे कर सकता है? जिसकी वाणी और मन दोनों सदा भलीभांति एकाग्र रहते हैं तथा जो त्याग, तपस्या और सत्य से संपन्न होता है, वह निश्चय ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। संसार में विद्या, ज्ञान के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, आसक्ति एवं क्रोध के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। मैं संतान रहित होने पर भी परमात्मा में ही परमात्मा द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ, परमात्मा में ही स्थित हूँ, आगे भी आत्मा में ही लीन होऊंगा। संतान मुझे पार नहीं उतारेगी। परमात्मा के साथ एकता तथा समता, सत्य भाषण, सदाचार, ब्रह्मनिष्ठा, दंड का परित्याग, अहिंसा, सरलता तथा सब प्रकार के सकौम कर्मों से उपरति, इनके समान ब्राह्मण के लिए दूसरा कोई धन नहीं है। ब्राह्मण देव पिताजी, जब आप एक दिन मर ही जाएंगे तो आपको इस धन से क्या लेना है, अथवा भाई बंधुओं से आपका क्या काम है, तथा स्त्री आदि से आपका कौन सा प्रयोजन सिद्ध होने वाला है? आप अपने हृदय रूपी गुफा में स्थित हुए परमात्मा को खोजिए। सोचिए तो सही, आपके पिता और पितामह कहाँ चले गए? भीष्म जी कहते हैं, नरेश्वर, पुत्र का यह वचन सुनकर पिता ने जैसे सत्य धर्म का अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार तुम भी सत्य धर्म में तत्पर रहकर यथायोग्य बर्ताव करो। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में पिता और पुत्र के संवाद का कथन विषयक 175वां अध्याय पूरा हुआ। दाक्षिणात्य अधिक पाठ के एक श्लोक मिलाकर कुल 40 श्लोक हैं। शतशत्यधिकशततमोऽध्याय। त्याग की महिमा के विषय में शंपाक ब्राह्मण का उपदेश। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, धनी और निर्धन दोनों स्वतंत्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं, फिर उन्हें किस रूप में और कैसे सुख और दुख की प्राप्ति होती है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में विद्वान पुरुष इस पुरातन इतिहास का उदाहरण देते हैं, जिसे परम शांत जीवन मुक्त शंपाक ने यहाँ कहा था। पहले की बात है, फटे पुराने वस्त्रों एवं अपनी दुष्टा स्त्री के और भूख के कारण अत्यंत कष्ट पाने वाले एक त्यागी ब्राह्मण ने, जिसका नाम शंपाक था, मुझसे इस प्रकार कहा, इस संसार में जो भी मनुष्य उत्पन्न होता है, वह धनी हो या निर्धन, उसे जन्म से ही नाना प्रकार के सुख दुख प्राप्त होने लगते हैं। विधाता यदि उसे सुख और दुख इन दोनों में से किसी एक के मार्ग पर ले जाए तो वह न तो सुख पाकर प्रसन्न हो और न दुख में पड़कर परितप्त हो। तुम जो कामना रहित होकर भी अपने कल्याण का साधन नहीं कर रहे हो और मन को वश में नहीं कर रहे हो, इसका कारण यही है कि तुमने राज्य का बोझा अपने पर उठा रखा है। यदि तुम सब कुछ त्याग कर किसी वस्तु का संग्रह नहीं रखोगे तो सर्वत्र विचरते हुए सुख का ही अनुभव करोगे। क्योंकि जो अकिंचन होता है, जिसके पास कुछ नहीं रहता है, वह सुख से सोता और जागता है। संसार में अकिंचनता ही सुख है, वही हितकारक, कल्याणकारी और निरापद है। इस मार्ग में किसी प्रकार के शत्रु का भी खटका नहीं है। ये दुर्लभ होने पर भी सुलभ है। मैं तीनों लोकों पर दृष्टि डालकर देखता हूँ तो मुझे अकिंचन, शुद्ध एवं सब ओर से वैराग्य संपन्न पुरुष के समान दूसरा कोई नहीं दिखाई देता है। मैंने अकिंचनता तथा राज्य को बुद्धि की तराजू पर रखकर तौला तो गुणों में अधिक होने के कारण राज्य से भी अकिंचनता का ही पलड़ा भारी निकला। अकिंचनता तथा राज्य में बड़ा भारी अंतर यह है कि धनी राजा सदा इस प्रकार उद्विग्न रहता है, मानो मौत के मुख में पड़ा हुआ हो, परंतु जो मनुष्य धन को त्याग कर उसकी आसक्ति से मुक्त हो गया है और मन में किसी तरह की कामना नहीं रखता, उस पर न अग्नि का जोर चलता है, न अरिष्टकारी ग्रहों का, न मृत्यु उसका कुछ बिगाड़ सकती है, न डाकू और लुटेरे ही। वह सदा दैव इच्छा के अनुसार विचरता है, बिना बिछौने के भूतल पर सोता है, बाहों की ही तकिया लगाता है और सदा शांत भाव से रहता है।
देवता लोग भी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। जो धनवान है वह क्रोध और लोभ के आवेश में आकर अपनी विचार शक्ति को खो बैठता है। टेढ़ी आंखों से देखता है, उसका मुंह सूखा रहता है, भौहें चढ़ी होती हैं और वह पाप में ही मग्न रहा करता है। क्रोध के कारण वह ओठ चबाता रहता है और अत्यंत कठोर वचन बोलता है। ऐसा मनुष्य सारी पृथ्वी का राज्य ही दे देना चाहता हो तो भी उसकी ओर कौन देखना चाहेगा। सदा धन संपत्ति का सहवास मूर्ख मनुष्य के चित्त को लुभाकर उसे मोह में ही डाले रहता है। जैसे वायु शरद ऋतु के बादलों को उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार वह संपत्ति मनुष्य के मन को हर लेती है। फिर उसके ऊपर रूप का अहंकार और धन का मद सवार हो जाता है और वह ऐसा मानने लगता है कि मैं बड़ा कुलीन हूँ, सिद्ध हूँ, कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ। रूप, धन और कुल, इन तीनों के अभिमान के कारण उसके चित्त में प्रमाद भर जाता है। वह भोगों में आसक्त होकर बाप दादों के जोड़े हुए पैसों को खो बैठता है और दरिद्र होकर दूसरों के धन को हड़प लाना अच्छा मानने लगता है। इस तरह मर्यादा का उल्लंघन करके जब वह इधर उधर से लूट खसूट कर धन ले आता है, तब राजा उसे उसी प्रकार कठोर दंड देकर रोकते हैं, जैसे व्याध बाणों से मारकर मृगों की गति रोक देते हैं। इस प्रकार मन को तप्त करने वाले और शरीर के स्पर्श से होने वाले ये नाना प्रकार के दुख मनुष्य को प्राप्त होते हैं। अतः अनित्य शरीरों के साथ सदैव लगे रहने वाले पुत्रेषणा आदि लोकधर्मों की अवहेलना करके अवश्य प्राप्त होने वाले पूर्वोक्त महान दुखों की विचारपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए। कोई मनुष्य त्याग किए बिना सुख नहीं पाता, त्याग किए बिना परमात्मा को नहीं पा सकता और त्याग किए बिना निर्भय सो नहीं सकता। इसलिए तुम भी सब कुछ त्याग कर सुखी हो जाओ। इस प्रकार पूर्व काल में शम्पाक नामक ब्राह्मण ने हस्तिनापुर में मुझसे त्याग की महिमा का वर्णन किया था। अतः त्याग ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में शम्पागीता विषयक 176वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तसप्तत्यधिकशततमोऽध्याय। मन की गीता। धन की तृष्णा से दुख और उसकी कामना के त्याग से परम सुख की प्राप्ति। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, यदि कोई मनुष्य धन की तृष्णा से ग्रस्त होकर तरह तरह के उद्योग करने पर भी धन न पा सके तो वह क्या करे, जिससे उसे सुख की प्राप्ति हो सके। भीष्म जी ने कहा, भारत, सब में समता का भाव, व्यर्थ परिश्रम का अभाव, सत्य भाषण, संसार से वैराग्य और कर्मासक्ति का अभाव, ये पांचों जिस मनुष्य में होते हैं वह सुखी होता है। ज्ञानवृद्ध पुरुष इन्हीं 5 वस्तुओं को शांति का कारण बताते हैं। यही स्वर्ग है, यही धर्म है और यही परम उत्तम सुख माना गया है। युधिष्ठिर, इस विषय में जानकार पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। मंकी नामक मुनि ने भोगों से विरक्त होकर जो गार प्रकट किया था, वही इस इतिहास में वर्णित है। उसे बताता हूँ, सुनो। मंकी धन के लिए अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते थे, परंतु हर बार उनका प्रयत्न व्यर्थ हो जाता था। अंत में जब बहुत थोड़ा धन शेष रह गया तो उसे देकर उन्होंने 2 नए बछड़े खरीदे। एक दिन उन दोनों बछड़ों को परस्पर जोड़कर वे हल चलाने की शिक्षा देने के लिए ले जा रहे थे। जब वे दोनों बछड़े गांव से बाहर निकले तो बैठे हुए एक ऊंट को बीच में करके सहसा दौड़ पड़े। जब वे उसकी गर्दन के पास पहुंचे तो ऊंट के लिए यह असह्य हो उठा। वह रोष में भरकर खड़ा हो गया और उन दोनों बछड़ों को ऊपर लटकाए बड़े जोर से भागने लगा। बलपूर्वक अपहरण करने वाले उस ऊंट के द्वारा उन दोनों बछड़ों को अपहरित होते और मरते देख मंकी ने इस प्रकार कहा, मनुष्य कैसा ही चतुर क्यों न हो, जो उसके भाग्य में नहीं है, उस धन को वह श्रद्धापूर्वक भलीभांति प्रयत्न करके भी नहीं पा सकता। पहले मैंने जो प्रयत्न किया था उसमें अनेक प्रकार के अनर्थ खड़े हो गए थे।
उन अनर्थों से युक्त होने पर भी मैं धनोपार्जन की ही चेष्टा में लगा रहा। परंतु देखो, आज इन बछड़ों की संगति से मुझ पर कैसा दैवी उपद्रव आ गया। यह ऊंट मेरे बछड़ों को उछाल उछाल कर विषम मार्ग से ही जा रहा है। काकतालीय न्याय से, अर्थात दैव संयोग से, इन्हें गर्दन पर उठाकर बुरे मार्ग से ही दौड़ रहा है। इस ऊंट के गले में मेरे दोनों प्यारे बछड़े 2 मणियों के समान लटक रहे हैं। ये केवल दैव की ही लीला है। हठपूर्वक किए हुए पुरुषार्थ से क्या होता है? यदि कभी कोई पुरुषार्थ सफल होता दिखाई देता है तो वहां भी खोज करने पर दैव का ही सहयोग सिद्ध होता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को धन आदि की ओर से वैराग्य का ही आश्रय लेना चाहिए। धनोपार्जन की चेष्टा से निराश होकर जो विरक्त हो जाता है, वह सुख की नींद सोता है। आहा! शुकदेव मुनि ने जनक के राजमहल से विशाल वन की ओर जाते समय सब ओर से बंधन मुक्त हो क्या ही अच्छा कहा था। जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाओं को पा लेता है तथा जो इन सब का केवल त्याग कर देता है, इन दोनों के कार्यों में समस्त कामनाओं को प्राप्त करने की अपेक्षा उनका त्याग ही श्रेष्ठ है। कोई भी पहले कभी धन आदि के लिए होने वाली संपूर्ण प्रवृत्तियों का अंत नहीं पा सका है। शरीर और जीवन के प्रति मूर्ख मनुष्य की ही तृष्णा बढ़ती है। ओ कामनाओं के दास मन, तू सब प्रकार की चेष्टाओं से निवृत्त हो जा और वैराग्य पूर्वक शांति धारण कर। तू धन की चेष्टा करके बारंबार ठगा गया है तो भी उसकी ओर से वैराग्य नहीं होता है। ओ धन की कामना वाले मन, यदि तुझे मेरा विनाश नहीं करना है, यदि तू इसी प्रकार मेरे साथ आनंद पूर्वक रहना चाहता है तो मुझे व्यर्थ लोभ में न फंसा। तूने बार बार द्रव्य का संचय किया और वह बारंबार नष्ट होता चला गया। धन की इच्छा रखने वाले मूढ़, क्या कभी तू धन की इस तृष्णा और चेष्टा का त्याग भी करेगा? अहो! यह मेरी कैसी नादानी है, जो मैं तेरे हाथ का खिलौना बना हुआ हूँ। यदि ऐसी बात न होती तो क्या कोई समझदार पुरुष कभी दूसरों की दास्ता स्वीकार कर सकता है? पूर्वकाल के तथा पीछे के मनुष्य भी कभी कामनाओं का अंत नहीं पा सके हैं। अतः मैं समस्त कर्मों का आयोजन त्याग कर सावधान हो गया हूँ और मैं पुनर्तः जग गया हूँ। काम निश्चय ही तेरा हृदय फौलाद का बना हुआ है, अतएव अत्यंत सुदृढ़ है। यही कारण है कि सैकड़ों अनर्थों से व्याप्त होने पर भी इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। काम, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ और जो कुछ तुझे प्रिय लगता है उससे भी परिचित हूँ। चिरकाल से तेरा प्रिय करने की चेष्टा करता चला आ रहा हूँ, परंतु कभी मेरे मन में सुख का अनुभव नहीं हुआ। काम, मैं तेरी जड़ को जानता हूँ। निश्चय ही तू संकल्प से उत्पन्न होता है। अब मैं तेरा संकल्प ही नहीं करूँगा, जिससे तू समूल नष्ट हो जाएगा। धन की इच्छा अथवा चेष्टा सुखदायिनी नहीं है। यदि धन मिल भी जाए तो उसकी रक्षा आदि के लिए बड़ी भारी चिंता बढ़ जाती है, और यदि एक बार मिलकर वह नष्ट हो जाए तब तो मृत्यु के समान ही भयंकर कष्ट होता है, और उद्योग करने पर भी धन मिलेगा या नहीं, यह निश्चय नहीं होता। शरीर को निछावर कर देने पर भी मनुष्य जब धन नहीं पाता है तो उसके लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या हो सकता है। यदि धन की उपलब्धि हो भी जाए तो उतने से ही वह संतुष्ट नहीं होता है, अपितु अधिक धन की तलाश करने लग जाता है। काम, स्वादिष्ट गंगा जल के समान ये धन तृष्णा की ही वृद्धि करने वाला है। मैं अच्छी तरह जान गया हूँ कि यह तृष्णा की वृद्धि मेरे विनाश का कारण है। अतः तू मेरा पिंड छोड़ दे। मेरे इस शरीर का आश्रय लेकर जो पांचों भूतों का समुदाय स्थित है, वह इसमें से अपनी इच्छा के अनुसार सुखपूर्वक चला जाए या इसमें रहे, इसकी मुझे परवाह नहीं है। पंचभूतगण, अहंकार आदि के साथ तुम सब लोग काम और लोभ के पीछे लगे रहने वाले हो। अतः तुम पर यहाँ मेरा रत्ती भर भी स्नेह नहीं है।
इसलिए मैं समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल अब सत्वगुण का आश्रय ले रहा हूँ। मैं अपने शरीर में मन के अंदर संपूर्ण भूतों को देखता हुआ बुद्धि को योग में, एकाग्रचित्त को श्रवण मनन आदि साधनों में और मन को परब्रह्म परमात्मा में लगाकर रोग शोक से रहित एवं सुखी हो संपूर्ण लोकों में अनासक्त भाव से विचरूंगा, जिससे तू फिर मुझे इस प्रकार दुखों में न डाल सकेगा। काम, तृष्णा, शोक और परिश्रम, इनका उत्पत्ति स्थान सदा तू ही है। जब तक तू मुझे प्रेरित करके इधर उधर भटकाता रहेगा तब तक मेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि धन का नाश होने पर जो अत्यंत दुख होता है वही सबसे बढ़कर है, क्योंकि जो धन से वंचित हो जाता है उसे अपने भाई बंधु और मित्र भी अपमानित करने लगते हैं। दरिद्र को सहस्र सहस्र तिरस्कार सहने पड़ते हैं। अतः निर्धन अवस्था में बहुत से कष्टदायक दोष हैं, और धन में जो सुख का लेश प्रतीत होता है वह भी दुखों से ही संपादित होता है। जिस पुरुष के पास धन होने का संदेह होता है उसे उसका धन लूटने के लिए लुटेरे मार डालते हैं अथवा उसे तरह तरह की पीड़ाएं देकर सताते और सदा उद्वेग में डाले रहते हैं। धनलोलुपता दुख का कारण है। ये बात बहुत देर के बाद मेरी समझ में आई है। काम, तू जिसका आश्रय लेता है उसी के पीछे पड़ जाता है। तू तत्वज्ञान से रहित और बालक के समान मूढ़ है। तुझे संतोष देना कठिन है। आग के समान तेरा पेट भरना असंभव है। तू यह नहीं जानता कि कौन सी वस्तु सुलभ है और कौन सी दुर्लभ। काम, पाताल के समान तुझे भरना कठिन है। तू मुझे दुखों में फंसाना चाहता है, किंतु अब तू फिर मेरे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। अकस्मात धन का नाश हो जाने से वैराग्य को प्राप्त होकर मुझे परम सुख मिल गया है। अब मैं भोगों का चिंतन नहीं करूँगा। पहले मैं बड़े बड़े क्लेश सहता था, परंतु ऐसा बुद्धिहीन हो गया था कि धन की कामना में कष्ट है, इस बात को समझ ही नहीं पाता था। परंतु अब धन का नाश होने से उससे वंचित होकर मैं संपूर्ण अंगों में क्लेश और चिंताओं से मुक्त होकर सुख से सोता हूँ। काम, मैं अपनी संपूर्ण मनोवृत्तियों को दूर हटाकर तेरा परित्याग कर रहा हूँ। अब तू फिर मेरे साथ न तो रह सकेगा और न मौज ही कर सकेगा। अब जो लोग मुझ पर आक्षेप या मेरा तिरस्कार करेंगे उनके उस बर्ताव को मैं चुपचाप सह लूँगा। जो लोग मुझे मारे पीटेंगे या कष्ट देंगे उनके साथ भी मैं बदले में वैसा बर्ताव नहीं करूँगा। द्वेष के योग्य पुरुष कभी यदि साथ हो जाए और वह मुझे अप्रिय वचन कहने लगे तो मैं उस पर ध्यान न देकर उससे अप्रिय वचन नहीं बोलूँगा। मैं सदा संतुष्ट एवं स्वस्थ इंद्रियों से संपन्न रहकर भाग्यवश जो कुछ मिल जाए उसी से जीवन निर्वाह करता रहूँगा, परंतु तुझे कभी सफल न होने दूंगा, क्योंकि तू मेरा शत्रु है। तू यह अच्छी तरह समझ ले कि मुझे वैराग्य, सुख, तृप्ति, शांति, सत्य, दम, क्षमा और समस्त प्राणियों के प्रति दयाभाव, ये सभी गुण प्राप्त हो गए हैं। अतः काम, लोभ, तृष्णा और कृपणता को चाहिए कि वे मोक्ष की ओर प्रस्थान करने वाले मुझ साधक को छोड़कर चले जाएं। अब मैं सत्वगुण में स्थित हो गया हूँ। इस समय काम और लोभ का त्याग करके मैं प्रत्यक्ष ही सुखी हो गया हूँ। अतः अजितेंद्रिय पुरुष की भांति अब लोभ में फंसकर दुख नहीं उठाऊंगा। मनुष्य जिस कामना को छोड़ देता है उसकी ओर से सुखी हो जाता है। कामना के वशीभूत होकर तो वह सर्वदा दुख ही पाता है। मनुष्य काम से संबंध रखने वाला जो कुछ भी रजोगुण हो उसे दूर कर दे। दुख, निर्लज्जता और असंतोष, ये काम और क्रोध से ही उत्पन्न होने वाले हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु में लोग शीतल जल वाले सरोवर में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार अब मैं परब्रह्म में प्रतिष्ठित हो गया हूँ। अतः शांत हूँ, सब ओर से निर्वाण को प्राप्त हो गया हूँ। अब मुझे केवल सुख ही सुख मिल रहा है। इस लोक में जो विषयों का सुख है तथा परलोक में जो दिव्य एवं महान सुख है
ये दोनों प्रकार के सुख तृष्णा के क्षय से होने वाले सुख की 16वीं कला के भी बराबर नहीं हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य और ममता, ये देहधारियों के 7 शत्रु हैं। इनमें 7वां कामरूप शत्रु सबसे प्रबल है। उन सब के साथ इस महान शत्रु काम का नाश करके मैं अविनाशी ब्रह्मपुर में स्थित हो राजा के समान सुखी होऊंगा। राजन, इसी बुद्धि का आश्रय लेकर मन की धन और भोगों से विरक्त हो गए और समस्त कामनाओं का परित्याग करके उन्होंने परमानंद रूप परब्रह्म को प्राप्त कर लिया। बछड़ों के नाशकों निमित्त बनाकर ही मन की अमृतवकों प्राप्त हो गए। उन्होंने काम की जड़ काट डाली, इसीलिए महान सुख प्राप्त कर लिया। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में मन की गीता विषयक 177वां अध्याय पूरा हुआ। तारांकन एक ताड़ के वृक्ष के नीचे एक बटोही बैठा था। उसी वृक्ष के ऊपर एक काक भी आ बैठा। काका के आते ही ताड़ का एक पका हुआ फल नीचे गिरा। यद्यपि फल पककर आप से आप ही गिरा था, पर पथिक दोनों बातों को साथ होते देख यही समझ गया कि कौवे के आने से ही ताड़ का फल गिरा है। अतः जहाँ संयोगवश अचानक कोई घटना घटित हो जाए, वहाँ उसे काकतालीय न्याय से घटित हुई बताया जाता है। यहाँ बछड़ों का आना और ऊँट का रास्ते में बैठे रहना, ये बातें संयोगवश हो गई थीं।